प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2L क्लास 9 प्रश्नावली 2L आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 1 से 7 तक के प्रश्न हमारे हो चुके हैं, तो प्रश्नावली 2L के क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। 2-3 दिनों से हमारी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब रही, इस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पा रही है कंटिन्यू, तो इसके लिए हमें खेद है। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2L क्वेश्चन नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 बेटा है, उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित की वैल्यू मीन्स मान ज्ञात करना है। मीन्स इसमें लिखा है 99 का क्यों, तो बच्चे क्या करते हैं 99 इंटू 99 इंटू 99 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है बेटे, यहाँ पर सर्वसमीका का यूज करना है। किसका यूज करना है? सर्वसमीका का। तो अच्छा, सर्वसमीका हमें यूज कौन सी करनी है? पावर 3 है। पावर कौन सी है? 3 है। और 99 को हम लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। मीन्स 100 से अगर 1 माइनस होगा, 100 से अगर 1 माइनस होगा तो 99 आ जाएगा। 100 से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। पावर कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो यहाँ पर जो सर्वसमीका यूज होनी है, तो अगर 100 को मीन्स a माइनस बी का क्यूब, बेटा a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हमारी सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मीन्स 100 माइनस 1 का क्यूब बराबर 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। मीन्स अगर a को मैंने 100 कहा है, b को 1 कहा है, जहाँ पर a है वहाँ पे 100 और जहाँ पर b है वहाँ पे 1 को रख देना है। माइनस 3, a कितना 100, b कितना 1 और 100 माइनस 1। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। 100 दे रखा है, पावर 3 है, मीन्स कितना हो जाएगा? 2 0 को ट्रिपल टाइम करिएगा। माइनस 1, 300 माइनस 100 माइनस 1। नेक्स्ट अगली स्टेप में इसको ऐसे ही नोट करते हैं। माइनस 300 का 100 में मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। 300 को इसके साथ प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 300 को प्लस करेंगे तो ये आएगा, और माइनस माइनस की वैल्यू को प्लस किया, प्लस प्लस वाली की वैल्यू को प्लस किया। अब इससे इसको माइनस करेंगे। देखिएगा, अगर एक भी जीरो आपका इधर से इधर हो जाता है तो आपका आंसर जो है गलत ही आएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर एक भी ज़रा भी मिस्टेक आपकी हो जाती है तो जो भी है चेक पहले ही कर लेना है आपको। इसका इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसको ऐड किया, 2 0 रहे, 3 यहाँ पर, 3 इधर 0, ठीक है, गुड। और इसको इसके साथ कर दिया, ये आ गया है। माइनस किया है, इससे 9 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 0 रहेगा, 10 से 7 जाएगा, 3 जाएगा, 7 9, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आएगा 97299। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हमारा ये रहा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिया गया है 998 का क्यूब। मीन्स अगर मैं इसको 1000 से 2 माइनस कर दूं, 1000 से 2 को माइनस कर दूं तो हो जाएगा कितना? ये आ जाएगा। अब बेटा इसमें आइडेंटिटी हमारी जो सर्वसमीका लगनी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगनी है, a माइनस बी का क्यू लगेगा, तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ध्यान देना है, जब तक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सर्वसमीकाएँ हमें
तब तक नोट करनी है जब तक हमें याद ना हो जाए। याद हो जाएगी क्लास में तो हमें इसे लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। केवल एक क्वेश्चन में अगर एक जगह लिख देता हूँ तो तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब हमें याद नहीं है तो हमें इनको बार बार लिखना है। तो 1000 का क्यू, अगर ए को मैंने 1000 और बी को मैंने 2 कह दिया तो देखिएगा -2 का क्यू -3 इंटू 1000 इंटू 2 1000 -2। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से करना है। -8 -3 2 या 6, अब इसको क्या करना है, सेम ऐसे ही नोट कर लेना है। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6, 6 2 या 12। इसको इसमें ऐड करना है, प्लस वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू के साथ ऐड करना है। 3 0 ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर आएगा मीस 4 0 लगेंगे एक के बाद, 3 0 जे रहेंगे। 12 यहाँ तक आएगा, 4 0 लगने, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 0 हो गए। -6 1 2 3 0 2 0 और लगेंगे, फिर 8। इससे इसको माइनस करेंगे हम लोग, कितने 0, 2 and 4 and 1 2 0 0। इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा, 2 2 4 and 5, 2 2 4 and 5, यहाँ पर आएगा 6 और इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा 2 9 9 1 1 0 4 9 and 9। आंसर आपका आएगा 9 9 4 0 1 1 8 9 2। ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब इसके सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट दिया गया है बेटा, इसका सी पार्ट दिया गया 102 का क्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा 100 + 2 का क्यू, 100 + 2 का क्यू। तो इसमें 100 + 2 का क्यू, तो इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेटा लगनी है, a + b का क्यू। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, a क्यू + b क्यू + 3ab × a + b। हमारी ये आइडेंटिटी इसमें यूज होनी है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिखेंगे, a को हम 100 कहेंगे, a को हम 100 कहेंगे, b को हम 2 कहेंगे। जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर 100 को रखेंगे, जहाँ b लिखा है वहाँ को 2 लिखेंगे। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। यहाँ पर Q है बेटा, स्क्वायर लिख दिया है। जैसा लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से लिख देना है। 600 का 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 6 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 6 2 या 12 00। अब सभी को ऐड कर लेना है। ऐड करने का प्रोसेस कुछ बच्चे मिस्टेक कर दें तो इससे अच्छा है कि आप अप एंड डाउन में नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए और आपके लिए भी। 801260 ये 10621008, इसका ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट आपके हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रश्न नंबर 8 होने के बाद प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको सत्यापित करना है, मीन्स हमें प्रूव करना है। क्या करना है, पहले पार्ट को देखते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। पहले पार्ट में ये प्रूव करना है, मीन्स लेफ्ट के बराबर राइट को या राइट के बराबर लेफ्ट को। सेकेंड पार्ट में दिया गया है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। मीन्स लेफ्ट बराबर राइट को प्रूव करना है। मीन्स लेफ्ट को सॉल्व करें तो राइट आए या राइट को सॉल्व करें तो लेफ्ट को आए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, हम इस क्वेश्चन में करने वाले ये हैं कि हम इसके राइट हैंड पार्ट को लेते हैं। राइट हैंड पार्ट मीन्स राइट हैंड पार्ट क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। हम एक्स प्लस वाई का एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 में इसमें मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई मीन्स राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आते हैं। देखिएगा बेटा, तो मैंने पहले मैं एक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मैंने एक्स लिख दिया और सारी वैल्यू अंदर वाली एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2, प्लस का साइन प्लस लगाएंगे, वाई का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे बेटा, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप को। एक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स की पावर 2 के साथ तो आएगा एक्स की पावर 3। एक्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स वाई मीन्स एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स की पावर 2 वाई और प्लस आ जाएगा एक्स वाई की पावर 2। ध्यान से एक एक स्टेप को आपको समझिएगा बेटा। तो x का x के साथ किए गुणा में घातांकों का योग होता है तो 2a 1a तो 2 1 3 हो गया। यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया x की पावर 2, यहाँ पर x और यहाँ y की पावर 2। दोनों अक्षर जो हैं डिफरेंट हैं तो x और y की पावर 2 जैसे उसको उसी तरीके से नोट किया, प्लस y x की पावर 2 तो लिखेंगे x की पावर 2 y और माइनस लिखेंगे x y की पावर 2 प्लस y की पावर 3। इतना मैंने लिख दिया है। अब देखिएगा x की पावर 2 y x की पावर 2 y प्लस माइनस कट जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा। क्या आ रहा है बेटा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, यही हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। 9 क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट हमारा दिया गया है, इसमें भी बेटा हम इसकी राइट हैंड साइड को ही लेते हैं। लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, x माइनस 1 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। मैंने राइट हैंड साइड को लिया, नोट कर लिया। मैं x के पहले x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी स्टेप के साथ करूँगा तो x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 माइनस वाई है तो माइनस वाई और पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन x की पावर 2 एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। देखिएगा x का x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो x की पावर 3 प्लस x का x के साथ तो x की पावर 2 y प्लस x y की पावर 2, y का x के साथ तो x की पावर 2 y माइनस x y की पावर 2। माइनस है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर के साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ y की पावर 3, x की पावर 2 y x की पावर 2, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो हो गया बेटा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन 9 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड करने हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड करने हैं। पहला दिया गया है 27/3 प्लस 125z3। सेकंड दिया गया है 64m3 माइनस 343n3। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमको करने हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल लेते हैं हल और लिखते हैं 27/3 125z3 को हम लिख सकते हैं क्या, 27 दिया गया है तो मैं 3 × 3 × 3 मीन्स 3/3 लिख सकते हैं प्लस 5z3 लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बेटा। देखिएगा 3y का 3 बार मल्टीप्लिकेशन 3y × 3y × 3y तो 27/3, 5z × 5z × 5z 125z3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह दूँ, क्या कह दूँ कि अगर मैं कह दूँ 3y हमारा a है और 5z जो हमारा b है तो हो जाता है aq प्लस bq। तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है बेटा, कौन सी, देखिएगा aq प्लस bq। aq प्लस bq होता है a प्लस b a⁻² माइनस ab प्लस b⁻²। ये हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होनी है। इस आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना बेटा, देखिएगा 3y3 प्लस 5z3 इसको लिख, अगर मैंने इसको a कहा है, किसको 3y को a कहा है और 5z को b कहा है तो लिखेंगे 3y प्लस 5z, फिर a⁻² मीन्स 3y⁻² माइनस 3y × 5z प्लस 5z⁻², ये आएगा। अब इसको लिखेंगे 3y प्लस 5z और यहाँ पे आए 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9y⁻² माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 25z²। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, गुणनखंड हो चुके हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम इसको क्या करेंगे, 64m3 माइनस 343n3 को लिखेंगे। 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 तो मीन्स 4m3 माइनस 7n3। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 7 का 3 टाइम करेंगे यही आएगा। तो यहाँ पर बेटा जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी a⁻³ माइनस b⁻³ इक्वल्स टू होता है a माइनस b, a⁻² प्लस ab प्लस b⁻²। यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 4m3 माइनस 7n3 बराबर 4m माइनस 7n बराबर हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। अब देखिएगा इसको लिखेंगे 4m माइनस 7n बराबर 4 4 जा 16m⁻², 7 4 जा 28mn प्लस 7 7 जा 49n⁻²। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो बेटा आप इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें करने हैं इसके गुणनखंड। तो हम इसके बेटा गुणनखंड करते हैं। ध्यान देते हैं, ध्यान देना ये है
कि हमको करना है फैक्टर मीन्स गुणनखंड। किसके करना है? 8 को ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए। कितना आ जाए? 7 आ जाए। 7 आने के लिए मीन्स क्या है, और किस कंडीशन पे आए बेटा? घटाने पर आए। किस पे आए? घटाने पर आए। तो देखिएगा x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 3 माइनस 8, यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 8 1 जाए 8 और 8 से माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो 8 माइनस 1 x की पावर 3 माइनस 8। ध्यान देना बेटा, x की पावर 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 8। दो स्टेप हमारी बनी हुई हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे हम, यहाँ से कॉमन लेंगे x की पावर 3 तो आएगा x की पावर 3 माइनस 8। यहाँ पर कॉमन लेंगे 1 तो आएगा x की पावर 3 माइनस 8। ध्यान दीजिएगा बेटा, x की पावर 3 माइनस 8 और x की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पर हमारी यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं, बट हमारे यहाँ पर दो आइडेंटिटीज हमें शो हो रही हैं। इन दो आइडेंटिटीज का यूज भी करना है। देखिए यहाँ से करने से हमारा गुणनखंड हो चुका है। गुणनखंड के हमारे गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब इन गुणनखंड में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारी दो आइडेंटिटीज यूज हो रही, उनका भी यूज हम करेंगे। कैसे? x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, एक आइडेंटिटी ये यूज हो रही है, और x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 और एक सेकंड हमारी ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। मीन्स ए क्यू माइनस बी क्यू और सेकंड है ए क्यू प्लस बी क्यू। ध्यान दीजिएगा, दोनों आइडेंटिटी हम एक ही बार में यूज करेंगे। ए माइनस बी का क्यू मीन्स x माइनस 2 मीन्स ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए और बी मीन्स क्या हो जाएगा 2x और प्लस v स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप का। सेकंड में आएगा बेटा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एंड x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 एंड आएगा x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 11 डन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर हमारी दो आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों आइडेंटिटीज हमने यूज की हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। क्या बेटा, यहाँ प्लस माइनस है तो इधर प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। इतना ध्यान देना है आपको, ये मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, अब ठीक है। ओके, ए माइनस बी है तो अंदर प्लस आएगा और बाहर प्लस में है तो अंदर माइनस में आना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसके 12 की ओर चलते हैं। यहाँ डालते हैं हल। दिया गया है a की पावर 7 प्लस ए बी की पावर 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम a को कॉमन ले लेते हैं, लिखेंगे a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, a की पावर 2 की पावर 3 को प्लस b की पावर 2 की पावर 3 को। मीन्स मैंने आइडेंटिटी बना दी ए क्यू प्लस बी क्यू की। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। क्या होता है, माइनस का ए बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के नीचे लगा देता हूँ। 13 27x क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz।
ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, मीन्स गुणनखंड करने हैं। एक आपने फार्मूला पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम ये पढ़ के आ रहे हैं। इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा, अगर मैं इस प्रश्न को लिखूँ 3x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस z का क्यू माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z, ये लिख दूँ, ये हो गया a b और c। तो मैं इधर लिख सकता हूँ बेटा क्या, 3x प्लस y प्लस z मीन्स a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, मार्क लाइट कम है इसकी, प्लस y की पावर 2 मीन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, नीचे लिखूंगा इसके, माइनस a और b, a क्या है बेटा 3x एंड b क्या है y, माइनस y इंटू c है z माइनस c z है इंटू a है 3x। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक करिएगा तो आ जाएगा बेटा 3x प्लस y प्लस z एंड आ जाएगा 9x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है डन। तो आप बेटा 11, 12, 13 का स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन हमारे 13 तक हो चुके हैं बेटा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में इसको हम एक्सप्लेन आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमारे चैनल्स को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वह अपने चैनल्स को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, गुड नाइट।